हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक वैकेंसी की बहुत ही दिनों से इंतज़ार थी। उस वैकेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल। वो वैकेंसी आज आ चुकी है, यानी कि विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एग्ज़ाम डेट क्या आ चुकी है या अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है, कितनी वैकेंसीज़ है, ये सारे डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से आपको up.sc.gov.in पे आपको विज़िट करना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ नीचे एक सेक्शन दिख रहा होगा, वो सेक्शन है नोटिस बोर्ड का। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, और जब नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा तो फिर आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो जस्ट हम वेट करेंगे तब तक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो, उसके बाद हम सारे डिटेल्स को यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कितनी वैकेंसीज़ है, कितना एप्लीकेशन फ़ीस है, ये सारे डिटेल्स को हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। क्या एग्जामिनेशन डेट आ चुका है या फिर नहीं आया है, ये सारे डिटेल्स हम जानेंगे। तो ये जो है अब नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो चुका है, जस्ट कुछ सेकंड्स में आपको दिखने लगेगा। अब आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन। जो देखिए जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 जनवरी, बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 7 जनवरी से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ये दोनों डेट आपको याद रखना होगा। करेक्शन की डेट होगी आपकी 4 फरवरी, ये भी आपको याद रखना होगा। और आपको ये सारे जो फॉर्म हैं वो बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से फिलअप करने होंगे। उसके बाद इसका प्रिंट आउट भी आपको अपने पास रखना होगा, ये भी चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको इसका प्रिंट आउट भी अच्छे से रखना होगा। आगे कुछ और भी बात करते हैं, कितनी पोस्ट है। तो देखिए ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये जो वेबसाइट अभी आपको दिख रहा है, जो मैंने दिखाया, इसी वेबसाइट से आपको फिलअप किया जाएगा। होम पेज पे आपको एक लिंक दिखेगा, वहीं से आपको फिलअप करना होगा। वो जब एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप किए जाएंगे तो उसके लिए भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। OTP के थ्रू आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने होंगी। ये सारे बात की चीज़ें हैं, बट अभी के लिए आप जान जाइए कि आपको क्या क्या डिटेल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट, यानी जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी एजुकेशनल आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। जो भी डिटेल्स होंगे उसे हम डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल डिटेल्ड वे में इस नोटिफिकेशन को पढ़ के समझ सकें कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपकी ज़रूरत है। आगे बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी 8000, कितनी वैकेंसी है, 8085 वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि 8085 वैकेंसीज आर देयर टोटल। और बहुत दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी उसमें बात ये चल रहा था कि जो वैकेंसीज हैं वो 7800 समथिंग थी, लेकिन जो वैकेंसी आई है वो 8085 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे 25 रुपये होगी, और उसी के साथ साथ जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो कितना होगा, वो 25 रुपये होगा। यानी कि फ़ीस शुल्क योग आवेदन फीस शुल्क योग प्लस ऑनलाइन कुल मिला के 25 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। सारे कैटेगरीज को 25 रुपये ही पेमेंट करने होंगे। ओवरऑल ये पूरा डिटेल है फीस यानी एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस के बारे में, कैसे आपको जो है फ़ीस पेमेंट करना होगा। जब डिटेल वीडियो जाएगी तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है। आप इसको समझ के देख के आराम से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के बारे में, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो पोस्ट का नाम है, जो डिपार्टमेंट का नाम है वो राजस्व परिषद है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद नाम है आपका लेखपाल। अब यहाँ पे बात करते हैं वेतन बैंड या वेतनमान ग्रेड पे की। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेड पे आपका होगा, वेतन बैंड जो है वो आपका है 5200 टू 20,200। जो ग्रेड वेतन है, ग्रेड पे जिसे हम बोलते हैं, वो आपका कितना है, 2000 रुपीज़ है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज वाइज, तो वो आपकी 18 टू 40 ईयर्स, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, ओवरऑल वैकेंसीज़ कितनी है, तो वो 8885 वैकेंसीज़ हैं। और बात करें ये कि इसकी जो नेचर कैसा है, कि परमानेंट है या फिर टेम्पोररी है, तो ये दोनों कैटेगरी के, यानी कि स्टार्टिंग में आपको जो है वो प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाएगा 1 वर्ष, और उसके बाद से जो है वो 1 वर्ष होगा, या फिर वो विभाग तय करेगा, डिपार्टमेंट तय करेगा कितना वर्ष आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसे हम हिंदी में परिवीक्षा अवधि भी कहते हैं। उसके बाद से आपको परमानेंट कर ही दिया जाता है। बस वो एक कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी तो आपका स्टार्टिंग से ही परमानेंट नेचर का आपका ये जॉब है ओवरऑल।
एक अच्छा जॉब है, बहुत दिनों से इंतज़ार थी सबको, तो ये बस मुझे बताना था। बाकी ये सारे जो भी डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियली मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पोस्ट का डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अभी आपको डिटेल नहीं दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों के बारे में यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है। आगे बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस पहले भी रिलीज़ किया जा चुका है, बट फिर भी हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। इस नोटिफिकेशन में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, बट यहाँ पे फिर से आप एक बार देख लें नोटिफिकेशन में कि क्या क्या आपके जो है वो सिलेबस में आएगा। जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आपका है वो परीक्षा योजना है, यानी कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या है आपका। तो सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, और टोटल ये एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि गणित यानी मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन होंगे, और ग्रामीण विकास यानी कि ग्राम समाज एवं विकास यानी कि जिसे हम विलेज डेवलपमेंट कहते हैं, उससे 25 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसके 25 अंक होंगे, कुल मिला के 100 अंक की ये परीक्षा होगी आपकी, और टोटल 2 घंटे टाइम होगा। और ऐसा है कि इस एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जहाँ तक मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और जो प्रत्येक प्रश्न होंगे उनके जो है वो 1 अंक होंगे। अगर जो भी करेक्शन होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट अगर आप नोटिफिकेशन को डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देखिए बिल्कुल सही मैंने पढ़ के रखा हुआ है। उपर्युक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक यानी कि 25% होगी, यानी 1 नंबर आपको सही करने पे मिलेंगे, और आपके 0.25 जो है वो आपको डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत आंसर करते हैं तो। बाकी ये डिटेल्ड सिलेबस है। सामान्य हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, गणित में क्या पूछा जाएगा, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो को पॉज करके। और आगे बात करें सामान्य ज्ञान का भी डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं ग्राम्य विकास यानी कि ग्राम्य समाज एवं ग्राम्य विकास का, तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस दिख रहा होगा। तो टोटल जो भी डिटेल है वो आपको यही है नोटिफिकेशन। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपको ये बता सके कि ये जो भी नोटिफिकेशन आई हुई है, आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, और इस फॉर्म को आप बिल्कुल भी देरी नहीं करें। 7 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सकता है अपने फॉर्म को फिलअप करके कंप्लीट करके और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम वेदांकुल। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और जो भी हो सकता है वॉट एवर वी कैन डू वी विल डू फॉर यू ऑल। और तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर अपने डाउट लिख सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।